नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। अपनी पिछली क्लास में एडजेक्टिव का टॉपिक किया था और उम्मीद करता हूँ आप सभी को एडजेक्टिव का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपने जो एक्सरसाइज है एडजेक्टिव की वो भी कंप्लीट कर ली होगी। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज का जो अपना टॉपिक है वह है एडवर्ब। एडवर्ब जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो किसी क्रिया, किसी विशेषण या किसी क्रिया विशेषण खुद की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। सेम ऐसा ही इंग्लिश के अंदर होता है। क्वालिफायर ऑफ ए वर्ब ऑफ एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इटसेल्फ इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। क्वालिफायर ऑफ अ वर्ब या फिर क्वालिफायर ऑफ एन एडजेक्टिव या फिर क्वालिफायर ऑफ एन एडवर्ब इटसेल्फ। ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला और एडवर्ब खुद को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, तो क्वालिफायर ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब इटसेल्फ इज कॉल्ड एडवर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज रनिंग फास्ट। शी इज रनिंग फास्ट। ठीक है, इस सेंटेंस में देखना अपने क्या देखते हैं, ये जो फास्ट वर्ड है ये किसके लिए आया है? रनिंग के लिए आया है। और रनिंग इसमें क्या है? एक वर्ब है, एक वर्ब के रूप में यूज की गई है, इसलिए ये जो फास्ट वर्ड है ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। क्लियर है? शी इज रनिंग फास्ट। अब ये रनिंग है, ये क्या होती है? वर्ब होती है। ठीक है, और जो वर्ब है उसके बाद क्या है? फास्ट। फास्ट वर्ड है, फास्ट मतलब तेज। तो ये कौन तेज है? किसके लिए है? रनिंग तेज के लिए है, दौड़ने के लिए है। तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। और एग्जांपल देखते हैं। शी इज गोइंग फास्ट। अब ध्यान देखो, गोइंग क्या है? एक वर्ब है, और फास्ट क्या है? एक एडवर्ब है। ये किसको क्वालिफाई कर रही है? वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। ठीक है, तो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है भी। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। दे आर लाफिंग लाउडली। दे आर लाफिंग लाउडली, वे जोर से हंस रहे हैं। यहां पर लाफिंग क्या है? वर्ब है, और लाउडली क्या है? एडवर्ब है। ये लाउडली किसके लिए है? जो हंसने का तरीका है उसके बारे में बता रहा है, तो ये क्या होगा? एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल और देखते हैं। दे हैव डन वेल। दे हैव डन वेल। अब डन क्या है इसमें? वर्ब है भी, और वेल क्या है? एडवर्ब है। और ये वेल किसके लिए है? डन के लिए आया है, वह अच्छी तरह से कर चुके हैं। दे हैव डन वेल। तो वे शब्द जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को क्वालिफाई करेंगे वो एडवर्ब कहलाएंगे भी। ठीक है, अब ये जो चारों एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं? सारे के सारे वर्ब के हैं भी। तो ये सारे के सारे वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे वर्ब के लिए
एडवर्ब है भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे। अब आगे देखते हैं क्वालिफायर ऑफ एन एडजेक्टिव भी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हरी इज टॉल मैन। हरी इज ए टॉल मैन। अब यहां देखिए, टॉल क्या है? गुण है, तो ये एडजेक्टिव है भी, और उसके बाद क्या दी हुई है? नाउन दी हुई है। तो यहां पर क्या है? टॉल एडजेक्टिव है और मैन नाउन है। अब इसी को अगर हम लिखें, हरी इज अ वेरी टॉल मैन। अब यहां देखिए, ये जो वेरी शब्द है, टॉल तो क्या था अपने पास है? एडजेक्टिव था। मैन क्या था? नाउन था। और वेरी यहां पर क्या है? यहां पर वेरी क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब किसके लिए आई है? टॉल के लिए। तो वेरी किसके लिए यूज हुआ? टॉल। तो ये जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, हरी यहां पर ये वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? टॉल को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसलिए ये क्या है? वर्ब है। और किसको क्वालिफाई कर रही है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रही है। एग्जाम्पल और देखते हैं। माई फादर इज सो ऑनेस्ट। अब यहां देखिए, ऑनेस्ट ईमानदार, यहां पर ये क्या है? गुण है। गुण है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है भी। और इससे पहले जो ये सो शब्द है वो क्या है? एडवर्ब है। समझ में आई? माई फादर इज सो ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। और इससे पहले जो ये सो वर्ड है वो क्या है? एडवर्ब है। वो किसको बता रहा है? क्वालिफाई कर रहा है? ऑनेस्ट को कर रहा है। और देखिए, इंडिया इज वेरी बिग। इंडिया इज वेरी बिग कंट्री। अब यहां देखिए, बिग क्या है? एडजेक्टिव है। और कंट्री क्या है? भी नाउन है। ठीक है। अब ये वेरी शब्द ये किसके लिए है? अगर मैं इस वेरी को ड्रॉप करूं, इंडिया इज बिग कंट्री, इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया इज ए बिग कंट्री, वेरी को ड्रॉप कर दिया तो भी सेंस निकल रहा है। और अगर मैं लगा दिया इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री, एक बहुत बड़ा देश है, तो ये वेरी किसके लिए है? बिग के लिए है। और बिग क्या है? एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है। इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री, भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो ये वेरी किसके लिए है? बिग के लिए आया है। अगर मैं यहाँ कहूँ हरी इज वेरी को बता दिया टॉल मैन, हरी लंबा आदमी है, तो कंप्लीट सेंस निकल रहा है। लेकिन अगर वेरी लगा दें तो क्या होगा? इसके अंदर जो एडजेक्टिव है उसको क्या कर रहा है? ये क्वालिफाई कर रहा है। माई फादर इज ऑनेस्ट, मेरे पिताजी ईमानदार हैं। सो लगा दिया तो और ज़्यादा क्या है? ऑनेस्ट है। तो इससे ये क्या हो गया? सो वर्ड किसके लिए आया था? ऑनेस्ट के लिए। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वालिफायर ऑफ एन एडवर्ब इटसेल्फ। ये एडवर्ब खुद के लिए भी क्या करता है? क्वालिफाई का काम है, करता है। जैसे शी इज रनिंग वेरी फास्ट। शी इज रनिंग वेरी फास्ट। शी इज राइटिंग वेरी नाइसली।
शी इज़ राइटिंग वेरी नाइसली। अब इन दो शब्द, शी इज़ राइटिंग वेरी नाइसली, शी इज़ रनिंग वेरी फास्ट। यह एक एग्जाम्पल और देखते हैं। शी इज़ वीपिंग बिटरली। ठीक है। और एक बात याद रखना, जो एडवर्ब होते हैं वो 95% क्या होते हैं, जिन शब्दों के अंत में एल वाई लगते हैं वो एडवर्ब होते हैं। किसी बुक में ये नियम नहीं मिलेगा, मेरे खुद के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। जिन शब्द के अंत में एल वाई लगेगा वो 95% एडवर्ब होंगे भी। ठीक है। नाइसली है, हार्डली है, बिटरली है, स्केर्सली है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है। अब यहां देखो, शी इज रनिंग वेरी फास्ट। अब रनिंग क्या है, वर्ब है, फास्ट क्या है, एडवर्ब है। यहां फास्ट वर्ब एडजेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव का नियम क्या होता है, उसके बाद नाउन आनी चाहिए और इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या है, एडवर्ब। और वेरी भी क्या है, एडवर्ब है। किसके लिए आई है, इस फास्ट वर्ड के लिए आई है। तो शी इज रनिंग वेरी फास्ट, तो दोनों क्या है, एडवर्ब है। वेरी फास्ट एडवर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। शी इज राइटिंग वेरी नाइसली। अब नाइसली वर्ड यहां पर क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। और ये वेरी क्या कर रहा है, ये भी एडवर्ब है और क्वालिफाई कर रहा है किसको, नाइसली को भी। ओके। शी इज वीपिंग बिटरली। अब यहां देखिए, वीपिंग क्या है, रोना, ये तो वर्ब है भी, और यहां बिटरली ये क्या है, एडवर्ब है। यहां पर क्या है, एडवर्ब है। तो यहां पर अब आप बताओ, ये वीपिंग शब्द है, ये बिटरली को कर रहा है, तो ये किसको, ये एडवर्ब किसके लिए आई है, अभी वर्ब के लिए आई है, एडजेक्टिव के लिए आई है, या फिर एडवर्ब खुद के लिए आई है, किसके लिए ये भी, ये किस ये वर्ब के लिए एडवर्ब का यूज किया गया है। और ये दोनों किसके लिए किए गए थे, एडवर्ब के लिए एडवर्ब का यूज किया गया था अभी। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। 3 तरीके से एडवर्ब का यूज किया जा सकता है, वर्ब के क्वालिफायर के लिए, एडजेक्टिव के क्वालिफायर के लिए, और एडवर्ब खुद के क्वालिफाई करने के लिए। और एक बात क्या बोली, 95% जो एल वाई शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं भी, चाहे वो लाउडली है, नाइसली है, हार्डली है, स्केर्सली है, बिटरली है, सिंसियरली है, स्लोली है, सारे के सारे 95% क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है तो कुछ अपवाद हो सकते हैं भी, 100% में ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं काइंड्स ऑफ एन एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। तो एडवर्ब के हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब वी हैव, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इनकी संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, तो अपने को क्या करेंगे, सिर्फ प्रकार पढ़ेंगे ताकि डीप लेवल पर जब इनसे पूछे भी ये किस तरह का एडवर्ब है तो बता सके भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सो जो भी है। ठीक है ना, उसके लिए अपने को ये पढ़ रहे हैं। तो अब है काइंड्स ऑफ एन एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार में। और पहला प्रकार पढ़ते हैं वो है एडवर्ब ऑफ मैनर भी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। हिंदी में क्लियर कट बात बताता हूं, अगर आपको जब भी पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक करें और आपसे कोई अंडरलाइन करके पूछे भी इनमें से एडवर्ब कौन सा है, तो क्लियर कट याद रखना, कब, कहाँ और कैसे, कब, कहाँ और कैसे का जब भी उत्तर आएगा वो 100% क्या होगा, एडवर्ब होगा भी। याद रखना ये बात, कब, कहाँ, कैसे का जब भी उत्तर आएगा 100% एडवर्ब होगा। इंग्लिश की बात करें, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इनका जब भी आंसर आएगा वो एडवर्ब कहलाएगा।
ठीक है। तो पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या होता है? कोई भी कार्य है वो किस, इन व्हाट वे वी हैव डन दिस वर्क इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। और इसके लिए जब भी आप क्वेश्चन पुट करोगे तो ये क्वेश्चन बताएगा हाउ, कैसे, ठीक है, कैसे, कोई कार्य कैसे संपन्न होता है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है भी। इसके लिए कुछ कीवर्ड हैं वो याद रखना, जहां भी मिले वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा भी, ठीक है। जैसे नाइसली, उसने यह कार्य कैसे किया, हाउ ही डन दिस वर्क, ही हैव डन वेरी नाइसली। पोलाइटली, काइंडली, सो, एटसेट्रा। ये वर्ड जहां भी मिल जाए, शब्द जहां मिल जाए, सो थोड़ा अपवाद है। सो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर भी होता है और एडवर्ब ऑफ रीजन भी होता है, इसके बारे में अपने अलग से पढ़ेंगे भी। तो नाइसली, पोलाइटली, काइंडली, सो और व्हेन जब भी मिल जाए तो वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। जैसे मैं कहूं महाराणा प्रताप है, बहुत अच्छी तरह से बहादुरी से लड़े भी, उसका व्यवहार ऐसा ही है, तो ये क्या है, ये तरीका है, मैनर है उसका, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रताप fought very bravely। महाराणा प्रताप हैं वह बहुत बहादुरी के साथ लड़े भी, ठीक है। ही या हिज, ही बिहेव्ड सो, उसका व्यवहार ऐसा ही था या उसने ऐसा व्यवहार किया भी। तो ये वर्ड क्या है, बिहेव वर्ड। फोर्ट, बिहेव, फोर्ट, नाइसली, पोलाइटली, काइंडली, सो, ये सारे के सारे, सॉरी इसमें सो, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं, ठीक है। अब दूसरा है, वह है एडवर्ब ऑफ टाइम। समय सूचक क्रिया विशेषण भी। ये क्या करते हैं, ये व्हेन का आंसर देते हैं। कोई कार्य कब संपन्न हुआ यह बताना एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे आई हैव डन इट येस्टरडे, ही वॉज बोर्न इन 1985, आई एम गो टू जयपुर, या आई हैव टू गो नाउ। ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है, समय को बता रहे हैं। और अंग्रेजी की बात करें तो व्हेन, कब, मैंने कहा ना कब, कहाँ, कैसे, तो कब का जो आंसर देगा, व्हेन का जो आंसर देगा, वो एडवर्ब ऑफ क्या होगा, टाइम होगा भी। इसके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स मतलब जो शब्द दिखेंगे वो एडवर्ब ऑफ टाइम को ही शो करेंगे भी, ठीक है। जैसे नाउ, देन, yesterday, today, tomorrow, या कोई वर्ष दे दिया जाए 1990 एटसेट्रा, यानी 1990 किसी का बर्थ आ गया, या अभी अभी मैंने कोई कार्य किया है। जैसे जस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, एक जस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, जस्ट, डेली, ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं, समय को बताते हैं भी, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वाज बोर्न इन 1990, उसका जन्म, व्हेन वाज ही बोर्न, व्हेन वाज ही बोर्न, वह कब जन्म हुआ उसका, तो कब का उत्तर क्या है जी, 1990 है। तो ये क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है। आई एम गो नाउ, कब जाना चाहिए, अब, अब मतलब
ये क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, समय को बता रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं। शी, आगे लिख देता हूं, शी इज गोइंग टू जयपुर टुमारो। शी इज गोइंग टू जयपुर टुमारो, वह कल जयपुर जा रही है। अब ये सेंटेंस है, ये क्या बता रहे, कब जा रही है, कब का आंसर दे रहा है, इसका मतलब क्या है? व्हेन का आंसर दे रहा है, तो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है भी। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखोगे तो शी इज गोइंग टू जयपुर टुमारो। अब ये अगर टेंस की दृष्टि से पूछे तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है भी कमेंट करके बताना भी, कमेंट बॉक्स में। शी इज गोइंग टू जयपुर टुमारो, ये प्रेजेंट का टेंस है या फिर फ्यूचर का टेंस है? ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा ये कौन सा टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से करना। थर्ड है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान सूचक क्रिया विशेषण भी। ये क्या बताएंगे? स्थान को बताएंगे। और बात करें तो कब, कहाँ और कैसे, तो ये क्या है? कहाँ, मतलब वेयर का आंसर होगा। अभी जब भी वेयर का आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। अभी इसके कीवर्ड बात करते हैं जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करेंगे, वो होते हैं हेयर, देयर, हेयर, और कोई भी जगह का नाम आ गया, प्लेस का नाम आ गया, प्लेस नेम, जैसे दिल्ली आ गया, कोटा आ गया, जयपुर आ गया, ये सारे के सारे क्या बताएंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताएंगे भी। इसके अलावा अपने दो शब्द पर विशेष फोकस करना है, एक इन और एक आउट। ये भी क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज गोइंग टू जयपुर भी, ही इज गोइंग टू जयपुर, वह कहाँ जा रहा है? वह जयपुर जा रहा है। तो कहाँ? जयपुर क्या है? एक स्थान का नाम है। ही इज गोइंग टू जयपुर। ठीक है, आई बिलोंग टू SGNR, मैं श्री गंगानगर से बिलोंग कर रहा हूं। कहां से बिलोंग कर रहा हूं? श्री गंगानगर से बिलोंग कर रहा हूं। तो ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है भी, ये समय को बता रहे हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखना इन और आउट का। ही वॉज इन, ही वॉज इन, वह अंदर था, या ही वॉज आउट, तो वह अंदर था, ही वॉज इन। तो ये अगर इन की बात करें, अंदर की बात करें, तो ये क्या है? कहाँ? स्थान बता रहा है। ठीक है, और ही वॉज इन, ही वॉज आउट, वह बाहर था। कहाँ था? बाहर था, स्थान बता रहा है वेयर का। लेकिन अगर यही सेंटेंस मैं लिखूं, ही वॉज इन द क्लासरूम, ठीक है, ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है, यहां पर देखना, ये जो इन और आउट है, ये यहां पर एडवर्ब नहीं है अभी। ये तो पूरा इन द क्लासरूम, ये क्या है? एक फ्रेज है अभी। क्या है? फ्रेज है। फ्रेज भी कौन सी है? एडवर्बियल फ्रेज है अभी। आउट ऑफ द क्लासरूम, ये भी क्या है? फ्रेज है, और ये भी क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। जो तीन तरह की फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, सिंथेसिस के टॉपिक में अपने इनको पढ़ते हैं, तो वहाँ इनको डीपली पढ़ेंगे। अब एक देखना, जब इन के साथ कोई नाउन दी जाए, इन और आउट के साथ नाउन दी जाए,
तो वह एडवर्ब नहीं होता है, वह प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, जब इन और आउट अकेला आ जाए तो ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। जैसे अपने एग्जाम्पल देखा, ही वॉज इन, ही वॉज आउट, ये तो क्या था, प्रीपोजिशन एडवर्ब था। लेकिन जब इनके बाद में नाउन दे दी जाए, इन द क्लासरूम, आउट ऑफ द स्टेशन, तब यहाँ इन और आउट क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, न कि एडवर्ब होगा। प्रीपोजिशन के टॉपिक में और डीप से पढ़ेंगे इसको। क्लियर है? तो आज अपने नाउन देखा और एडवर्ब का देखा, एडवर्ब के डेफिनेशन देखी और 3 एडवर्ब के अपने काइंड्स किए अभी, बाकी करेंगे अपने अगली क्लास में। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताएं, और उम्मीद कर रहा हूँ आप इंग्लिश को अच्छे से लर्न कर रहे होंगे और जैसा अपना टारगेट लेकर चले थे 0 से हीरो बनाने का, तो मैं कोशिश रहेगी भी हम आपका, मेरा ये जो टारगेट है आप और हम मिलकर पूरा करें। और अपने जो चैनल है मनीष की पाठशाला, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आए आप तक पहुंच जाए, और बेल आइकन को क्लियर करें। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।